जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पायलट को बताते कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है? जी हाँ, जो बड़े एयरफील्ड होते हैं, इंटरनेशनल एयरफील्ड होते हैं, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा होता है, आईएलएस। यहाँ पायलट को पुअर विजिबिलिटी बारिश के समय या रात के अंधेरे में लैंड करने में मदद करता है। बारामती में आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ था, तो जाहिर बात है पायलट को अपनी आंखों से देखकर जहाज को लैंड करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशंस। तो पायलट का कर्तव्य होता है, अब देखिए हर पायलट को सिखाया जाता है कि लैंडिंग के दौरान अगर उसको थोड़ा भी कहीं डाउट हो कि सामने कुछ दिक्कत है, दृश्यता विजिबिलिटी पुअर है, या वो लैंडिंग के 15 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, 8 सेकंड पहले फॉग में घुसने वाला है, तो नियम बहुत क्लियर है कि उसको सर माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर अजित पवार के विमान हादसे से जुड़ी हुई है। विमान हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है, प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मौत हो गई है, लेकिन बड़ा पहलू यह है कि पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी खबर है। पहली बार लैंडिंग कैंसिल की गई, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दोबारा रनवे पर प्लेन को लाने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है विमान हादसे से जुड़ी हुई, जो सोर्सेस के अकॉर्डिंग हमें मिल रही है जानकारी के मुताबिक दोबारा लैंडिंग कराने की कोशिश में हादसा हुआ है। हमको क्या अपडेट है इस पर? देखिए, जो शुरुआती जानकारी है, जो डीजीसी के सोर्सेस हैं, वो अपनी जानकारी में कर रहे हैं कि उस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा था। जो बारामती और जो पुणे वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा था। तो सीधे लैंडिंग कराने की जरूर कोशिश यहाँ पर करवाई गई, लेकिन जब देखा गया पॉसिबल नहीं है, तो विमान को वापस से दोबारा अलाइन कराने के लिए एक लंबी उड़ान दी गई। और फिर उसके बाद जब लैंडिंग हो रहा था, तो जो लैंडिंग से ठीक काफी पहले थोड़ा सा दूर ही जो एक पथरीला इलाका था, चट्टानों से भरा हुआ, वहां पर ये क्रैश लैंडिंग हुई है। ये जो बेहद शुरुआती जो जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है। ठीक है देवनाथ सर, इसका मतलब क्या हुआ? यानी पायलट को पहले भी दिक्कत हुई, पहली बार, दूसरी बार फिर से कोशिश की गई। ये जो भी पायलट दिवंगत पायलट थे, उन्होंने जब पहली बार अटेम्प्ट किया होगा, तो जाहिर बात है फॉग, स्मॉग या पुअर विजिबिलिटी की वजह से उन्होंने गो राउंड किया, और गो राउंड के बाद वो एक सर्किट बनाकर दोबारा से लैंड करने के लिए आए। दोबारा जब वो लैंड करने के लिए आए, तो शायद उन्हें लगा होगा कि जो फॉग है वो बहुत सीमित दायरे में है, हल्का फॉग है, तो उन्होंने एक कैलकुलेटेड एंट्री की फॉग में, ये सोचकर कि अगले 2 या 3 सेकंड में ही फिर से फॉग से निकल जाएंगे और उनको नीचे की तरफ रनवे दिखाई दिया जाए।